हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग इंटीग्रेशन जो है वह नेक्स्ट टाइप के इंटीग्रेशंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं पिछली वाले जो वीडियोस अपलोड किया था उसका रिकैप बता दे रहा हूँ कि मैंने ये दे रखा था कि अगर सी एक्स प्लस डी इंटीग्रल ऑफ सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी टाइप का मैंने इंटीग्रेशन करना आप लोग को सिखाया था, और हम लोगों ने सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इस तरह के टाइप के इंटीग्रेशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं मैंने इसके बारे में बताया था। और आप लोग को मैंने बताया था कि अगर इस तरह के लीनियर फॉर्म में है, या तो इनटू में है या फिर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, तो वहाँ पर हम लोग सी एक्स प्लस डी इजिकल्स टू लेमडा टाइप्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू म्यू करके क्या करते थे, फाइंड लेमडा एंड म्यू, ओके, एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड इंटीग्रेट, ये मैंने बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट करेंगे इंटीग्रेशंस का, कि इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल is in the form of integration of fn x f dash x dx, ये देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना जानेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर कोई, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, f डैश एफ एक्स को t मानता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, f डैश एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सिंपल है कि अगर किसी फंक्शन को हमें पावर के फॉर्म में है और उसे इंटीग्रेट करना है और उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को t मानेंगे और एफ डैश डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से t टू दी पावर n डी एक्स डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पर t के जगह पे मैं रिप्लेस क्या कर दूँ, एफ एक्स लिख दूँ, तो मैं लिखूँगा एफ एक्स टू दी पावर n प्लस वन, ऐसे लिख लीजिए इसको, एफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहला देखेंगे कि 3x प्लस वन अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, राइट, होल क्यूब dx, राइट। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, राइट। अब जरा ये देखो कि क्या इसको अगर हम t मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी ये फंक्शन है एफ एक्स, ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3x प्लस वन आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, एफ डैश एक्स निकाल लेना है, देख चेक करना है कि ये एफ एक्स जो है इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट इज इक्वल्स टू टी, मैंने लिखा से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या होगा, 6x प्लस टू होगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी लिखोगे, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस वन डी एक्स
इजिकल्स टू डी टी आया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3x प्लस 1 डी एक्स इजिकल्स टू 1/2 डी टी लिख सकता हूँ, राइट। आगे बात समझ में। तो देखिए अब आप चेक कीजिए कि क्या मैंने जो लिखा है यहाँ पर स्टेप्स, क्या इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, क्या इसके इक्वल सेम दिख रहा है, क्या इस फॉर्म में मैंने लाया क्या। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है 1/2 डी टी, है ना। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 के जगह पे मैंने हाफ ऑफ डी टी रख दिया, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर 3x प्लस 1 डी एक्स है, तो मैंने इसको डी टी माना। तो यहाँ से मैंने 2 को इधर रिप्लेस किया, तो 3x प्लस 1 डी एक्स के जगह पर, मतलब 3x प्लस 1 डी एक्स के जगह पे हमारा क्या आ गया, हाफ डी टी, और इसके प्लेस पर क्या आ गया, t, राइट। तो मैं इसकी जगह पे मैं t टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में। तो अब जरा देखिए कि क्या यह इंटीग्रेशन अब बन गया, क्या ये इंटीग्रेशन हो गया, यस हो गया। क्यों, क्योंकि इसको आप लिखोगे तो 1/2 मैं बाहर कर दे रहा हूँ, t का पावर -3 dt करूँगा। दिस इम्प्लाइज मैं 1/2 t टू दी पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस c लिखूँगा। तो यहाँ से लिखूँगा हाफ, ये क्या हो जाएगा -2 होगा, और t का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस c। तो जब आप इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो हमारा पावर होल क्यू dx इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ -4 t स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस c। t की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 1 अपॉन -4 टाइम्स ऑफ लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर 2 प्लस c। तो मैंने इसको इस तरह फॉर्म में लिखा, तो समझ में आ गया कि इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ, या कोई फंक्शन ऐसा रहे, फिर आप समझिए कि अगर कोई फंक्शन f' अपन fn(x) रहे dx रहे, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहे, और ये मैं लिख सकता हूँ कि fn(x) dx इंटू fn(x) इंटू f' dx के फॉर्म में रहे। तो हमें ऐसा इंटीग्रेशन लेना है जहाँ पर उसका जो फॉर्मेट है, यानी इसको हम लोग t मानेंगे, तो उसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए या तो न्यूमरेटर में होना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्म में मिलता है तो हम लोग इंटीग्रेशन इसी के बेसिस पे करते हैं। आगे बात समझ में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें से इसे अधिकांश ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी होंगे वो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के बेसिस पे आप बस कर सकते हैं कि कोई भी अगर इंटीग्रल फॉर्म है, चाहे वो साइन, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, बता दिया है पिछले वाले एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में कि साइन 3x है dx है। तो आप इसको, मैंने बताया था कि इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि साइन x यहाँ पर दे रखा है तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, ये लिख सकता है ना dx। अब इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। तो मैं अगर कॉस एक्स को t मानता हूँ तो माइनस साइन एक्स dx को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, dt, यानी साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। यानी फिर समझिए, मैंने साइन एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है, तो इसके जगह पे हमें क्या रखना है, डी टी माइनस डी टी, और 1 माइनस कॉस, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी,
यही मिलेगा ना। तो 1 माइनस, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये t माइनस टी क्यू बाई 3 प्लस सी मिलेगा। और t के जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, cos पुट कर देंगे, तो वह आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, जब sin x के फॉर्मेट में था तब मैंने ऐसा किया। लेकिन क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन यह भी हो सकता है, सॉरी, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और इसके जगह पे माइनस डी टी करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये जो है क्यूबिक फॉर्म में। अगर इसको साइन 3x का यूज़ करना हो तो हम लोग उसको भी आसानी से 1/4 मल्टीप्लाई करके 3 sin x माइनस साइन 3x का यूज़ वैल्यू कर लेंगे, साइन 3x माइनस 3 sin x का, और तब भी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वैल्यू जो है उसका भी सॉल्यूशन आएगा। इसको अगर इस फॉर्मेट में रहे, जैसे मैंने लिखा साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एज्यूम कर लूँ कि साइन एक्स को मैं टी एज्यूम करता हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आपका कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। और ऑलरेडी कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पर है तो साइन को अगर मैंने टी का पावर 3t, टी का पावर क्यू डी टी लिख सकता हूँ, तो ये क्या आएगा, टी का पावर 4 प्लस सी आ जाएगा। तो इससे एक और सॉल्यूशन मेरा मिल गया। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, या मैंने ये कहना मुझे ये कहना है कि अगर f टू दी पावर n x dx रहे, सॉरी fx रहे, f डैश x रहे, तो हमें f डैश x dx को एलिमिनेट करना है किससे, dt से। और f टू दी पावर n है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा f टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसका सॉल्यूशन आएगा। तो अगर इस फॉर्म में है तब हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैंने इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर मैंने साइन एक्स को टी माना, कॉस एक्स डी एक्स जो इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर दे रखा था, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या एज्यूम किया, टी, तो टी का पावर कितना हो गया 3, कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे क्या हो गया, डी टी। तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, टी टू दी पावर 4/4 प्लस सी, राइट। तो अगर मैं टी की पावर यहाँ पर रखता हूँ, टी की जगह पे मैं यहाँ से रखता हूँ साइन टू दी पावर 4x/4 प्लस सी, यही सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो आपको समझ में आया कि हमें इंटीग्रेशन किस मेथड में से इवैल्यूएशन करनी है। तो अगर कोई फंक्शन f डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन fn+1 अपॉन n+1 प्लस सी होता है। अगर कोई फंक्शन f डैश एक्स अपॉन f टू दी पावर n+1 dx के फॉर्म में रहता है तो वहाँ पर पावर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी उसका जो इंटीग्रेशन होगा, अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और fx डिनोमिनेटर में है तो उसका पावर रिड्यूस होता है। ठीक है ना, उसका पावर अगर n पावर है, f का पावर n है तो वह f ऑफ n-1 डिनोमिनेटर में होगा। आ गई बात समझ में। तो ये जो है वह इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे अगर इवैल्यूएशन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो मैंने आपको यहाँ पर 3-4 मेथड सब्स्टिट्यूशंस, और ये सारे पार्ट जो है वह सब्स्टिट्यूशन का ही है, कोई अलग अलग मेथड नहीं। दीज आर द पार्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो फर्स्ट मैंने आपको इंटीग्रेशन करना ये सिखाया कि अगर कोई फंक्शन
ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में है, या ये इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स के फॉर्म में है। दूसरा मैंने ये बताया कि एफ एन एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स है, या इस फॉर्म में रहे एफ ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एन एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में रहे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो जब इस फॉर्म में रहे लेमडा और म्यू मार के सब्स्टिट्यूट करके तब इंटीग्रेट कीजिए, जब आप लेमडा और म्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लीनियर इंटीग्रेशन है पॉलिनोमियल का। अब अगर इस फॉर्म में है तो पावर इंक्रीज करेगा, जब डिनोमिनेटर में होगा तो पावर डिक्रीज करेगा। मैंने आपको ये बताया। तीसरा मैं इसमें ही बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया, तो इसे इंटीग्रेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ से आपको इंटीग्रेशन नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा वो है आपका, अगर कोई इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, और ये जो है इसका जो डेरिवेटिव है पी एक्स डी एक्स है। कहने का ये मतलब ये हुआ, या इस फॉर्मेट में है, ठीक है। आगे बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन अप इंटू पी एक्स डी एक्स। यही है ना। तो ये जो इवेल्युएशन ऑफ दिस फॉर्म ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन पी एक्स डी एक्स के फॉर्म में है, तो सबसे पहला काम हमें फर्स्ट स्टेप जो हमें लेनी है वह ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी एज्यूम करना है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी मैं लिख लूँगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं लिखूँगा डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 ए डी टी, और इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस बी, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस बी अपॉन ए। आप मैंने ये कहा कि अगर कोई इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी टू द पावर एन पी एक्स डी एक्स के फॉर्म में हो, तो हम लोग एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी एज्यूम करेंगे, और एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस बी, दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो जब हम इसे टी एज्यूम कर रहे हैं तो हमें सारे के सारे इंटीग्रल को क्या होगा, टी के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो ए डी एक्स इज, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ए डी एक्स इजकल्स टू डी टी, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इजकल्स टू हाफ ऑफ डी टी। अब मैं इसको, मेरा ये कहना है कि जहाँ पर पी पॉलिनोमियल है तो वहाँ पर किस एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, टी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर एन इंटू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ टी माइनस बी अपॉन ए डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/a डी टी, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर एन इंटू पी ऑफ टी माइनस बी बाई ए डी टी, ये लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में, तो ये जो t है, t के जगह पे मैंने पूरे को एज्यूम किया था, है ना। तो ये जो t है कि इस फॉर्मेट में मेरा सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो उसको हम लोग फिर t के फॉर्मेट में करेंगे और तब हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 2 डी एक्स, राइट। अब जरा यहाँ से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इसको फॉर एक्स प्लस 2 को यहाँ से आप अगर t एज्यूम करेंगे
तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी, और x इज इक्वल्स टू क्या होगा t माइनस टू, यही आएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना कि x के जगह पे आप t माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे और इसको क्या लिखेंगे रूट टी, और फिर क्या लिखेंगे डी टी। दिस इम्प्लाइज जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टू टी, 4t प्लस 4, और इसका पावर क्या हो जाएगा t का पावर माइनस हाफ डी टी, है ना। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा t टू दी पावर 2 माइनस 1/2, यही होगा ना, माइनस 4t टू दी पावर 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2। ओके, अब ये जो है आपका 4t टू दी पावर माइनस हाफ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ dt। देखिए सर आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 3/2 माइनस 4, और इसका क्या आ गया, मैंने डायरेक्ट इसे कर दिया तो 1/2 ही होगा, प्लस 4t का पावर माइनस 1/2, और ये आपका आ गया dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3 t 5/2 माइनस 4, और ये आपका प्लस 1 करेंगे तो ये t 3/2 अपॉन ये आपका आ जाएगा 8/3, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1/2, और ये 1/2 यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो ये ऊपर में 2 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये प्लस सी, अब जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ आप क्या करें x प्लस 2 पुट कर दें, वही आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप t को रिप्लेस करके कहाँ क्या पुट करेंगे x प्लस 2, तो सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह का आएगा। इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया कितना x प्लस 2/3 x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस 8/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस 8x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस c, यही आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको समझ में आया कि जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे हम लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं। तो ये इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया आपका ax प्लस बी टू दी पावर n इंटू पी एक्स डी एक्स दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में आएगा। तो मैंने आपको यहाँ से जो इंटीग्रेशन बताया, अभी तक मैंने 3 मेथड्स 4-5 मेथड इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। उससे पहले मैंने cos टू दी पावर mx इंटू साइन टू दी पावर nx हो, अगर m और n में से कोई भी ऑड है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे अपोजिट, यानी cos का पावर अगर ऑड है तो साइन का पावर हम लोग इवन है तो हम sin x इजिकल्स टू t मानेंगे। तो cos x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और फिर उसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फिर मैंने ये आपको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बताया। तो ये जो होता है ये डिपेंड करता है कि cos x और sin x में से कौन ऑड है या इवन है। फिर मैंने आपको इंटीग्रेट करना सिखाया कि अगर cos mx इंटू साइन nx है तो वहाँ पर या cos mx इंटू cos nx है। फिर या मैंने ये बताया कि cos mx इंटू साइन x है, साइन nx है, या यहाँ पर ये बताया कि साइन mx इंटू साइन nx है। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करना, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो हम लोग समझते हैं कि एक और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर cos का पावर nx है, ठीक है, cos इज द इन इवैल्यूएशन
of the integral is in the form of evaluation of the integral is in the form of sin, यहाँ से लिखूँगा tan nx into sin n to n, ओके, sec is 2n dx, ऐसा है, राइट। या इस तरह से हो सकता है cot का पावर cot nx इंटू cos x स्क्वायर टू mx, या मुझे अच्छा लगता है कि आप cos nx यहाँ पर n ही दे दें dx। इसमें से कोई भी फॉर्मेट में रहे तो आप बेहिचक, ठीक है, tan को t एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मेट में देख रहा हूँ तो यहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने कहा किया tan x dx इंटू sec 2 to the power nx dx। तो अगर मुझे ये करना है तो मैं यहाँ से अगर tan x को t एज्यूम करता हूँ तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, dx मैंने किया इजकल्स टू dt, मैं ये कर सकता हूँ बाय dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा आया sec स्क्वायर x dx, है ना, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, dt लिख सकता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो इसका जो फॉर्मेट होगा स्क्वायर वाली, तो मैं यहाँ से t टू दी पावर n इंटू सेक की जगह पे लिख सकता हूँ dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan के पावर में आएगा, या यहाँ पर अगर cot है और यहाँ पर cosec है तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि cot का डिफ्रेंसिएशन cosec स्क्वायर होता है। तो जब इस फॉर्मेट में कोई इंटीग्रल का फॉर्म रहे तो हमेशा cot को t एज्यूम करना है, और अगर tan इंटू सेक के टर्म में रहे तो tan को t एज्यूम करना है, क्योंकि मुझे हम लोग को पता है tan का डेरिवेटिव जो है वह सेक स्क्वायर x होता है और cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ये बात हमें समझना होगा, ठीक है। या एक चीज़ और हमेशा याद रखना है कि अगर tan का पावर 2n प्लस 1 रहे और sec का पावर भी 2n प्लस 1 रहे तो वहाँ पर sec x इंटू tan x को हमें t एज्यूम करना है, ठीक है, सॉरी sec x को sec x एज्यूम करना है, sec x इज इक्वल्स टू t, राइट। तो क्योंकि sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह sec x इंटू tan x होता है, तो sec x इंटू tan x dt हो जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर ये आप समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा ये कहना है, फिर एक बार समझ लें कि tan x dx इंटू सेक स्क्वायर टू द पावर 2n x dx रहे। और एक चीज़ और, यहाँ पर m, यहाँ पर जो m है, मेरा ये कहना है इसका पावर n है, इसका पावर 2n है, इसका पावर m है और इसका पावर 2n है, तो यहाँ पर m और n क्या होगा, m और n नेचुरल नंबर से होगा, ठीक है। तो अब समझ में आया कि अगर tan है तो t टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो t टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख, प्लस c, दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का पावर m प्लस 1 यानी tan का पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। आगे बात समझ में। तो इस फॉर्मेट में और नेक्स्ट फॉर्मेट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर कोई इसी में कोई ऑड फंक्शन है, इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ tan टू द पावर 2n प्लस 1 2m प्लस 1 इंटू सेक टू द पावर 2n प्लस 1 x dx इस टर्म में है, राइट।
समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर ऑल m and n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2m+1 है तो इसको ब्रेक कर लीजिए, 10⁻m इंटू 10x लिख सकते हैं, और इसको हम लोग sec 2n और इसको क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं, फिर dx लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा 10⁻mx इंटू sec 2nx, राइट, और इसको हम लोग 10x sec x dx ये जूम कर लिया। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक यहाँ पर ठीक उसके अपोजिट होता है। यहाँ हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है, 10 अगर पावर है तो हमें sec स्क्वायर m2m-1 ये एज्यूम करनी है, और sec स्क्वायर 2n, मैंने यहाँ पर जो 2nx लिखा है, तो यहाँ से इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, इसको जस के तस छोड़ दीजिए आप, 10x sec x dx, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसको जब हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे sec x इजिकल्स टू t, तो अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो sec x tan x dx इजिकल्स टू हमारा dt आएगा। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, t टू दी पावर 2n-1 इंटू 2 टू दी पावर 2m, और ये आपका हो गया 2 टू दी पावर 2n dt। आगे बात समझ में? अब ये क्या होगा, पावर ऐड होगा t का, और इसके बाद इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। आगे बात समझ में? तो ये tan और sec के यही हाल जो है हमारा cot का पावर 2m+1 इंटू cosec का पावर 2n+1 रहे, तब भी हम लोग इसी फॉर्मेट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने आज इंटीग्रल 3-4 टाइप की इवेल्युएशन करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल। ओके, पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको आना चाहिए, ताकि वो इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल ये होता है कि अगर मैं लिखूं a² - x² इस फॉर्म में लिखूं, या a² - s² dx के टर्म में लिखूं, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि इसको समझाऊंगा भी कि एक जब होगा तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग बाय पार्ट्स पर चले जाएंगे। बाय पार्ट्स इसके हर एक, ये टोटल 8 होते हैं, तो मैं एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस जो इंटीग्रल है उसको मैं समझाऊंगा, और उस पर हम लोग एक्सरसाइज NCERT के 7.4 विथ NCERT एग्जाम्पलर करेंगे। इसके बाद हम लोग बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।